Tone. Tone in writing, या tone and voice in writing relates to how you say a thing, और कोई चीज़ कितनी aggressively या कितनी softly या कितनी interestingly कही गई है. Of course, academic writing is not as interesting as your novels or your literature, but it does not have to be dull. You have to present, of course, your ideas very clearly and logically, और बहुत directly आपने present करने होते हैं. लेकिन for this also you can use an interesting tone, and you can use a tone which pitches to the right level. Right level से मुराद ये है कि आपको जहन में रखना है कि आपके कौन से audiences हैं और आपने उस बात को किस तरीके से कहना है. ये बिल्कुल वही बात है जो आम जिंदगी में कही जाती है. आपने किसी से किसी को कन्विंस करना है. अब उस कन्विंस करने को आप जितना बेलिजरेंटली करेंगे, जितना गुस्से से कहेंगे, जितनी अथॉरिटेटिवली कहेंगे, उतना ही वो बंदा कम कन्विंस होगा. और जितना आप आराम से बात कहेंगे और तरीके से हेजिंग करेंगे, हमने हेजिंग का भी जिक्र किया, इंफॉर्मेशन को बफर करेंगे, अपनी गलती को लिमिटेशन को, अपनी गलती को यहाँ पे बताते जाएंगे, उतना आसानी से आपकी जो थीसिस का जो टोन है, इट विल बी सेट at the right level. So the tone must reflect your involvement, कि आपने बारीकियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, या totally involved. आपने ऐसा नहीं कि छोटी सी चीज़ देखी और अगर आप उन चीज़ों का जिक्र नहीं करोगे, जो छोटे छोटे आपको जिन चीज़ों इश्यूज आए या जिन पे आपने ध्यान दिया, तो ऐसा लगेगा कि आपने ध्यान से रिसर्च नहीं की है. तो that all together make up the tone. ख्याल रखें जब आप there is a difference of opinion, whether you are presenting this difference of opinion in your literature review, in the gap, when you are presenting this difference of review in your discussion chapter, when you are discussing differences in the findings, you should do that in non-combative manner. क्योंकि these are the scholars, these are much more senior scholars that you are dealing with. तो आपको बहुत ख्याल से उनकी आर्ग्यूमेंट को क्रिटिक करना है. सो फॉर इंस्टेंस अगर आप एग्जाम्पल लें यहाँ पे, फोंग एंड नेस्बर डिड नॉट एड्रेस, ठीक है, समथिंग, वो गैप आपने बताना है, इज एक्सेप्टेबल, इट्स ओके. Now, if you say Fong and Nisbat completely overlooked something, this is a too strong statement to make. So, completely ignored. There is a flaw in their research. So, this is not the right tone to use. So, the tone आपकी throughout different chapters में slightly change होगी depending on your intention and depending on what you are saying. असर्टिव होगी जब आप अपनी फाइंडिंग्स की बात कर रहे होंगे, और थोड़ा सा आप मेलो डाउन होंगे जब आप लिमिटेशंस की बात कर रहे होंगे. फिर असर्टिव होगी जब आप अपनी सिग्निफिकेंस की बात कर रहे होंगे, और आप केयरफुली हेज करेंगे और केयरफुली बात करेंगे जब आप दूसरों की बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होंगे. तो आप ख्याल से बात करेंगे, क्योंकि दीज आर द स्कॉलर्स. अगेन दीज माइट बी द स्कॉलर्स दैट द एग्जामिनर एग्रीज विद फुली. So keep that in mind also. So you have to carefully, यानी जो बात, जिसकी बात से आपको इख्तलाफ है, अगर वही आपकी चीज़ को एग्जामिन कर रहा है, तो आपने बहुत ध्यान से और बड़ा सही टोन में और बड़ी मेलोड टोन में उसको थोड़ा सा डिफरेंस को बताना है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट क्वाइट ऑफन हैपन्स. An effective technique in this regard is to imagine a specific reader. आपने जहन में रखें कि आपका रीडर कौन है. किसी भी स्पेसिफिक रीडर को जहन में रख लें. फॉर इंस्टेंस अपने प्रोफेसर को जहन में रख लें, एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रोफेसर को जहन में रख लें, एग्जामिनर की कोई पर्सनालिटी को जहन में रख लें, एंड देन इंटेंड टू एजुकेट एंड परसुएड दैट इंडिविजुअल. ठीक है, द मेन पॉइंट ऑफ योर thesis is actually to educate, yes, but educate with care, very carefully, because this person is already a scholar and already an educated person, so don't be
sort of patronize. आपकी टोन जो है patronizing नहीं होनी चाहिए, जैसे किसी को पहले कुछ पता ही नहीं है और आप बता रहे हैं. So the main thing is you're persuading. You are carefully persuading within certain limits, with the use of certain words. आप उसको persuade कर रहे हैं कि although ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरी findings ये कह रही हैं, और हो सकता है उसका difference की वजह ये हो, लेकिन ये context की ये चीज़ इस्तेमाल करें तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं और ये important चीज़ें हैं जो कि देखने वाली हैं. So envisioning, thinking of a familiar personality actually helps in setting the right kind of tone. Or this again I felt very useful when writing the thesis.